संजय कहाँ है? वो पड़े भीतर सो रहा। उठाया ना उसे? मेरा कहना तो उठा है वो। भाई छोरे ने ना खून पी दिया हमारा। आज रिजल्ट आना है उसका और पट्टा पड़ा सो रहा है। मुझे ही जगाना पड़ेगा जाके उसे। संजय, संजय, अरे उठता ना आके। दोपहरी होगी, भले आदमी कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? उठ रहा हूँ। चल उठ जा जल्दी। अरे ला चाय ला दे मेरी। ये लो चाय। उठाए। हाँ उठा तो आया। वो बिना खुराक के कभी उठा है? अरे हाँ, ये तो सही कारी। ये कैसा भूल गया आज मैं। अरे सोचता ही रहेगा कि उठने ना आके। कौन है बे? बे कह रहा। जब देखो चप्पल से स्वागत करें। ना और आरती तारूंगा तेरी। लो भाई देख लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा, हमें ज्ञान दे रहा उल्टा। वो बालक है, पूरी रात तो पढ़ाई करता है। आप तो उसके पीछे पड़े रहते हो। कभी प्यार से आप भी उठा दिया करो उसे। अच्छा सुन रहे लोगों, तुम भी सुन लियो भाई। घर घर की बात है। माँ बेटे के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए और माँ के कहने में आगा बेटे को कभी नहीं पीटना चाहिए। ज्ञान खत्म, मैं चाय पी लूं अपनी। सूरज तू? हाँ हाँ मैं ही हूँ। तू कद आया? मैं जब ही आ गया था, जब से तू कौवा स्नान कर रहा आया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है चल कॉलेज चल। पर यो तो बता दे, आज फिर यहाँ क्यों तैयार हो रहा तू? अरे यार पिताजी ने सुबह सुबह प्रसाद दे दिया, ना नहान दिया ना खान दिया। तो फिर अब क्या करेगा? यार जब तक पिताजी दो चार चप्पल और दो चार बात ना सुना देना, उनका भी पेटा सा नहीं भरता। तो फिर तू जल्दी क्यों ना उठता? जल्दी उठेकर भैया। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनकी नींद भी लंबी होती है। तो फिर ऐसा है भैया, तू कुछ ना कर पाने का जिंदगी में। समय की कीमत समझ। समय की कीमत? समय तो मेरी मुट्ठी में है। तू देख लिए, मैं तुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। भैया बड़ा आदमी बनने के लिए नींद छोड़ के कॉलेज भी जाना पड़ा है। चल चल। तुम उसे क्यों मारो हो? मारा एक का तो बेटा है ना, उसे खाने देते। तू क्या समझा है? मैं उसे प्यार नहीं करता क्या? मेरा बेटा ना क्या वो? तो फिर मारो क्यों? तू बावड़ी है कि यूं मारना है? प्यार है मेरा, और जो खुराक उसे मैं टेम टेम पर देता हूँ ना, उससे रिचार्ज होता है वो। थारी खुराक तो बहुत बढ़िया। अरे लोग अपने बालकों को दूध पिलाते हैं, काजू बादाम खिलाते हैं, और आप चप्पल मारते हो। चप्पल मारने से क्या वो पढ़ाई में नंबर 1 आ जाएगा? अरे बावड़ी, उसका दिमाग चप्पल ते ही चलेगा, और देख लेना तू, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा वो। अजी आज उसका वो आना था ना, फेल पास का, क्या कहे, री 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 री। अजी मुझे छोड़ो, नाम ही नहीं लेना आता। अरे जो नाम तेरे पे बोलना नहीं जाता, क्यों कोशिश करती है तू बोलने की? ठीक है, अब वो पास हो जाओगा ना, तो उसकी शादी की बात कर लेना। सही कह रही तू। उसका ब्याह तो मैं किसी सुंदर लड़की से कराऊंगा, जो बिल्कुल हूर की परी होगी। मैं न्यू चाहूँ जी, जो पास के गांव में थारा दोस्त है ना सुखराम, उनकी छोरी है गुड्डी, और बहुत सुंदर भी है। तो हमारे संजय की और उसकी जोड़ी कैसे रहोगी? कह तो तू ठीक रही चौधरन, लड़की तो वह घड़ी सुतरी है। और रही उसके बाप की बात, वो तो मेरा यार है, तुझे पता ही है, उसका तो जवाब ही नहीं है। आज तो रिजल्ट आया उसका, पार्टी तो बनती है। हर बार गोली देते हुए वो। भाई भाई क्या हो गया? भाई, कितनी सुंदर लड़की। हाँ यार, इसे तो खेत में घुमाने में मजा होगा भाई। चल देखेंगे साथ। भाई लगती तो टेढ़ी खीर है, चलो देखते हैं।
अरे आज तो किसी पे बिजली गिरेगी भाई। भाई गिरेगी तो, पर कब और कहाँ? नू तो पता नहीं, पर गिरेगी तो आज अभी। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? हम भी आ रहे हैं, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलो। अरे बम का गोला है यू, नू ना रुके। तो भाई कैसे रुकेगी? ऐसे रुकेगी तो। सही कह रहे हो भाई, रुक तो गई। क्या लड़की है मेरी जान। तेरे गाल बिल्कुल कश्मीरी सेब, आंख भी नसीली ले रही, और चाल हिरनी, और तेरे हाथ छोड़ेगा तभी तो पता पड़ेगी कैसे हैं। लगे प्यार से मान जाएगी। लो जी। हथौड़ा है हथौड़ा। खरगोश मान रहे हो? बेटे हिंदुस्तान की शेरनी हूँ मैं। एक पंजा पड़ते ही ना इंसान भागने की सोचता है। देख लूँ मैं तुझे। अबे तू जा, चला जा, क्या देखेगा तू मुझे? साले मुझे शरीफ समझने वाले ऐसे ही पछताते हैं। वो तो मुझे उस निकम्मे से मिलना, नहीं तो थारी यही खातिर करती। आराम सिंह, बता पैसे कब देगा? मालिक 1 लाख दे दिए थे, 1 लाख रह रहे हैं। इस साल फसल अच्छी हुई, कुछ अब दे दूंगा, कुछ बाद में दे दूंगा मालिक। हाँ मुंशी जी, खाता देख जरा राम सिंह का, सही कह रहा है क्या यो? ठीक है मालिक। मालिक इसने 2 लाख लिए थे, वो तो ठीक है, पर 1 लाख दिए वो ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो मुंशी जी? चुप कर। मुंशी जो कहता है वो ठीक कहता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रजिस्टर बोल रहा जिसमें तुम्हारा खाता है। तुमने 2 लाख लिए, 80,000 ब्याज हो गया, और 10,000 तुमने दिए, तो अब कुल मिला के 2,70,000 रुपये बाकी हैं बैक टू बैक। मुंशी जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत करो। देखो मालिक, देती बार तो कितने खुश होते हैं और देती बार रोते हैं बैक टू बैक। राम सिंह, ये मगरमच्छ के आंसू हमें मत दिखा। तेरे पास 1 साल का समय है, अगर पैसे दिए तो ठीक, वरना तेरे खेतों पर कब्जा किया जाएगा, वो भी बैक टू बैक। हाँ भाई हरिया, तू बता पैसे कब देगा? मालिक मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत करो, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेके जैसे बात। हाँ भाई हरिया, तू बता कब देगा पैसे? मालिक 50,000 ही हैं, आपकी फसल पे दे दूंगा। 50,000? अरे मुंशी जी जरा खाता खोल के बता। भाई तेने लिए थे 1 लाख, जब तुम बीमार हुए थे 2 साल पहले, उनका ब्याज बना 50,000, और तेने दिए थे 10,000, अब ब्याज बनाकर 2.5 लाख हो रहे हैं भाई, बैक टू बैक। तू तो 50,000 बता रहा। मालिक मैंने 1 लाख दिए थे, मुंशी जी से गलती हुई है। गलती मुंशी से नहीं, हमसे हुई है जो तेरे पे विश्वास किया। अब एक काम कर, ये कागजों पर साइन कर और खेत हमारे नाम कर। मालिक मेरा ये एक ही खेत है, मेरे आगे पीछे कोई ना, ऐसा मत करो, ये मेरे साथ अत्याचार है। अत्याचार? जब पैसे लो तो सदाचार, और जब पैसे दो तो अत्याचार। और क्या कहा था तूने? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो एक काम कर, रह यहाँ और रोटी तोड़ और मजे ले। चल लगा अंगूठा। बैक टू बैक। चल काम पे लग, बैक टू बैक। पापा, पापा। अरे इंद्रजीत, तेरा ये हाल किसने किया? किसकी मौत आई है जो मेरे बेटे पर जोरा जमा सके? पापा, लड़का होता तो मैं से मारता, वो तो गांव की लड़की थी, और वो भी बहुत सुंदर। मैंने उससे शादी की बात की तो उसने मुझे मारा, और इसे भी। किसकी थी वो लौंडिया? मालिक सुखराम की। अरे मालिक, वो तो बहुत खतरनाक लौंडिया, बैक टू बैक। मुंशी जी मालिक। सुखराम का खाता खोल, बता क्या निकल रहा उस पे। मालिक जितना हमने उसे दिया था उससे 3 गुना ज्यादा ले चुके हैं हम, बैक टू बैक। चुप, तू हमारा टुकड़ा खाता है गांव वालों का? गांव वालों का बैक टू बैक हैं? उस पे ब्याज लगा, फिर हम देखते हैं क्या करना है। चलो रे, चल मुंशी। ततैया के छत्ते में हाथ गिरा, बैक टू बैक।
बात तो डरी ना। ले मिठाई खा, मैं पास हो गया। मुझे ना खानी। क्यों, के बात होगी? मेरी गतिमान एक्सप्रेस आज गया, सिग्नल डाउन है तेरे। बात तो बता, के बात है? वो जोरावर का लड़का अपने दोस्त के साथ मुझे छेड़ रहा था। अच्छा, उसकी हिम्मत, उसा भी देखूं मैं जाके। सुनो तो, मैंने उन दोनों को कूट पीट कर भगा दिया, दोनों के मुंह लाल कर दिए। नू तो शेरनी है, शेरनी। और बता क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, बस मैं यूं घबरा रही कि ये जोरावर गांव वालों पर कब तक अत्याचार करेगा। तू घबरा मत ना, उस हरामखोर को एक दिन उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा मैं। चलो छोड़ दो, तुम मिठाई खिलाओ। हाँ, मिठाई खा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, 3 दिन बाद पार्क में मिलूंगी, और अगर कल मिली तो बता दूंगी। ठीक है, बाय। आए मेरी जान, मैं मर जावा गुड़ खा के। गुड़ क्यों खाऊं, मैं तो मिठाई खाऊंगा। मिठाई बहुत बढ़िया बनाई तन्ने, बिल्कुल तेरी तरह मीठी है। मिठाई मिठाई खा रहे हो तब? ना ना, मैं तो टेस्ट कर रहा था कैसी बनाई। रखो यहाँ पे, रखो मिठाई को, यहाँ रखो। ये मिठाई मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे पहले तुम्हें मिठाई खाने की? मेरा भी तो बेटा है वो। बेटा मेरा है वो। माँ, पिताजी, देख हमारा बेटा आ गया। माँ, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन तक पास हो गया हूँ। अरे मेरे बेटे, ये ले मिठाई का। देखा, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। शाबाश बेटा, आज फिर तन्ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। तुम जाके सुखराम से बात कर लो, उसकी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी। क्या तो ठीक रही, तू बात करूंगा। पिताजी, कौन है सुखराम और क्या जल्दी है शादी की? बेटा, अब तेरी शादी की उम्र होगी। हेलो, तुम यहाँ पार्क में जल्दी आ जाओ, कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। अच्छा। बेटे संजय। अरे बेटा संजय, बता दो दे किसका फोन है? किसका फोन आया? अरे होगा किसी यार दोस्त का उसके। तू ये गुस्से में क्यों है? भाई ये तो उसके आने के बाद ही पता लगेगा। जोरावर! ओ जोरावर! अरे दरोगा, क्यों चिल्ला के अपना गला फाड़ रहा है? अंधा है क्या? मैं गला नहीं फाड़ रहा। तूने जो गरीब लोगों को सताया है, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया है, एक एक की जमीन तुझसे वापस कराऊंगा और तुझे कानून की ताकत दिखाऊंगा। है दरोगा, तेरे पास कोई सबूत या गवाह है? हाँ, आज मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। ये खड़ा ना जिंदा जाता सबूत, और मैं तुझे आज गिरफ्तार करूं। तो कर गिरफ्तार। ले, कर लिया गिरफ्तार। हो गया ना गिरफ्तार? साहब, बहुत अत्याचार किए इन्होंने गरीबों पे। अब तो खुश है ना तू? हो गया मैं गिरफ्तार। अबे जिसे तू अपना समझ रहा था ना, वो भी हमारी हड्डी खाता है। क्या बात है जमींदार साहब। बैठो दरोगा जी। चलो अब कुछ मंगवा लो। उससे पहले दरोगा जी रखो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो आ ही जाते। कुछ और व्यवस्था कराओ ना। अरे हाँ सुन, पहले इसकी व्यवस्था कर। इसको ठिकाने लगाओ। ये सबूत मिटाने भी बड़े मुश्किल हो गए। जरूरी भी है। कौन थे वे लड़के, बता कहाँ हैं? लड़के? यहाँ तो कोई लड़के नहीं है। फिर फोन क्यों करा था? वो तो मैं मजाक कर रही थी। पागल है क्या? कोई ऐसा मजाक करता है? खड़ी हो, देखी मेरे दिल पे हाथ धर के। तेरे इस मजाक ने मेरी जान काट दी। सॉरी, दोबारा ऐसा मजाक नहीं करूँगी। चल ठीक है, नू बता, तू तो 2-3 दिन बाद मिलने वाली थी। मिलने वाली तो मैं 3 दिन बाद ही थी, पर तुम पास हुए ना, इसकी खुशी में तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। शर्ट है, पहन के बताओ कैसी है। ये अभी दिखाई। लो, पहन के दिखाओ।
बड़ी अच्छी लग रही है भैया तो। हाँ सच में बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो। दूल्हा लग रहा हूँ? अरे यार दूल्हे से याद आया, माँ शादी की बात कर रही थी। पिताजी कोई दोस्त हैं पास के गांव के, उन्हीं की बेटी से। जान से मार दूंगी अगर मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी। अरे माँ ही तो बात कर रही है, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। तो बात करो ना माँ से। मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, मैं ही बनूंगी तुम्हारी सजनी, नहीं तो उधेड़ दूंगी तुम्हारी चमड़ी। अच्छा चल, मैं सूरज से बात करता हूँ, सूरज माँ और पिताजी से बात करेगा, ठीक है? ठीक है। आया ना आके संजय अब तक? सांझ होली अब लग तो ना आया। यो आ गया। पिताजी, माँ कैसे परेशान से हो, क्या बात होगी? हम परेशान ना हैं, तू बता तू कहाँ गया था? मेरा एक दोस्त था, परेशान था, बस वहीं गया था। अच्छा ये बुरशट तो तेरी ना है या किसकी है? बुरसैट तो मेरे दोस्त ने दी मुझे गिफ्ट। अच्छा सच्ची बोल रहा है ना? हाँ हाँ पिताजी सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा बेटा सूरज तू बता। मैं क्या बोलूं? हाँ इसकी ना शादी करवा दो, ठीक रहेगा। शादी तो जरूर करवाऊंगा, पर अपने दोस्त सुखराम की बेटी गुड्डी तक करवाऊंगा। अरे यार बात तो उल्टी पड़ गई, मना कर। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तीर कमान से निकल गया। पिताजी मुझे इतनी जल्दी शादी ना करनी, अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा। तो शादी के बाद पढ़ लिए, वह कौन सा तेरी किताब फाड़ देगी? ना मुझे नहीं करवानी शादी, चल भाई तू खड़ा हो। देख ले मानिए ना हमारी बात। मानने का कैसे नहीं, तम जाके सुखराम से बात करो, मैं उसकी बेटी गुड्डी से इसका ब्याह करूंगी। अरे सुखराम से तो मेरी बात कई बार होली, कल जाके शादी पक्की करवाते हैं। ठीक है कल चलते हैं। कल चलते हैं। अरे यार ये फंदा तो उल्टा ही पड़ गया। अबे तो कौन से तेरी शादी हो गई, लड़की को देख कर रिजेक्ट कर दिए। ये तो ठीक रहा यार, कल खेतों को चल रहे हैं। अरे नारायण, राम राम भाई। मेरे दोस्त आ जाओ आ जाओ। बढ़िया बढ़िया, सुनाओ। और भाई नारायण घर में सब ठीक ठाक? बस सब बढ़िया भाई, तू सुना कैसा है? सब बढ़िया। बस मौज। तेरी बेटी ना दिखाई दे रही, कहाँ है? यही है, बता क्या हुआ? भाई आज तेरे से कुछ मांगने आया हूँ। अरे भाई सब कुछ तेरा ही है, बोल क्या चाहिए बात? तेरी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ अपने इस नालायक बेटे के लिए। भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। गोरा चाय पानी का इंतजाम करो। ठीक है जी, अभी करती हूँ। ओए कुछ करना। अबे पहले लड़की तो देख लो, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे। अरे मुझे देखनी लड़की भी। अरे ले आओ। इस लड़की से बोल रहे चाचा दी शादी को, लड़की तो सुंदर है यार। अरे मुझे ना देखनी, तू ही देख ले। अरे वाह, मैंने इसे कल ही बोला और ये आज माँ बाप को भी ले आया, ये तो बड़ा फास्ट है। अरे लाट साहब चाय पी ले यार, हाथ में ले बैठा रह गई सा, और गर्दन नीचे क्यों कर बैठा है? मेरी गर्दन में दर्द है। बेटा एक बार मुंह ऊपर उठा कर देख तो ले छोरी को। देख तो, ये तो वही लड़की है। अरे मुझे ना देखनी। देख तो ले बच्चे। बेटा मुंह पर करके एक बार लल्ली को देख तो ले। पिताजी तुम समझ क्यों ना रहे? मुझे भी पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ बनना है, कुछ करना है। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, अभी तो मैं बालक हूँ। तुम एक काम करो भाई, इसे पढ़ लेने दो। जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
जब शादी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी करवा दो। बेटे मुंह ऊपर करके एक बार छोरी को देख तो ले। अरे बेटा, ये मेरे बचपन का यार है, क्या सोचेगा मेरे बारे में वो? अरे चाचा तुम चिंता ना करो, मैं दिखाता हूँ। मुझे ना देख लिया फिर तो बेटे तेरी नैया ना कोई ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। तुम रहने दो, जब नहीं देख रहे तो मैं किसी और से कर लूंगी शादी, तुम टेंशन ना ले। बेटी ये तू क्या कह रही है? रिश्तेदार बैठे हैं। अभी वो तो प्रीति की आवाज सी लगे। और क्या कह रहा तुझसे मैं इतनी देर से? फिर क्या करूं जब नहीं देख रहे तो? अजी मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तैयार। अरे बेटा, तू तो बहुत जल्दी बड़ा होगा, 10 मिनट भी ना लगाई देना था। अजी मैं उस टाइम में तो मना कर रहा था, पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे अंकल जी यो ऐसा ही है, शर्मा भाई बहुत है। ऐसी भाई साहब हमारा छोरा शर्मा वगना है। अब बता नारायण के चावे। अरे छोड़ यार सुखराम, जब ये नहीं मानता तो। नहीं पिताजी, मैं उस टाइम में तो मना कर रहा था, पर अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और तेरी पढ़ाई का क्या होगा भाई? वह भी हो जाएगी, या बेचारी मेरी कौन सी किताब पढ़ रही है। अरे अंकल करवा दो शादी, बच्चा ही तो हो जाएगा गलती। अरे ना, अब तो मैं बड़ा हो गया। आ जा भाई, ले दे भाई चौधरन, लाली को पुचकार दे। आज थारी बेटी मारी होगी। राम राम जपना पराया माले अपना है। यार ये तो काम जोरावर का, ये तो ठीक नहीं है। और दाल रोटी खाओ पर भूखे गुण गाओ, और दाल रोटी खाओ पर भूखे गुण गाओ। 10, 11, 12। अबे ये तो वही पागल है, साला मच्छर मार रहा। अरे ओ पागल, अरे ओ पागल, मच्छर क्यों मार रहा है? को 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 मार दिया 20। अरे तो 20 मच्छर मार दिए तो इसमें मैं क्या करूं? क्या करा? हिसाब लिख हिसाब। 20 मच्छर मार दिए, कितने बचे बता। अबे मच्छर मारे तन्ने, हाँ। मैं तेरा हिसाब क्यों लिखूं? क्यों? जब जोरावर आदमियों को गांव में कुत्तों की तरह मारे, मच्छरों की तरह मारे, जब ना देखता तो जब ना लिखता हिसाब, मेरा भी लिख। अरे वो तो मेरा मालिक है, वो तो मुझे पैसे दे, तू क्या देगा घंटा मुझे बैक टू बैक? हाँ तेरे को 50 पैसे दूंगा मैं, तू मेरा भी हिसाब लिख चल। अरे मेरा दिमाग खराब ना करे, अब मैं मुझे जान दे, मुझे वैसे इतना फ्री आदमी ना हूं मैं। चुपचाप खड़ा रहा, हिसाब लिख दे मेरा, वरना तेरे रत्ते फाड़ दूंगा मैं। साले तुझे पता नहीं, मुनीम गिरे से पहले मैं बदमाशी कर गया। अच्छा बदमाश भी था। अबे रहने दे, बस तुझे मेरे खाते की कसम रहने दे। नारा तोड़ दिया साले ने। बचेगा नहीं तू। 21, 22, 24, 25। खेतों के कागज तो बहुत है, मगर किसके खेत पे कब्जा किया जाए? अरे हाँ, उस दिन सुखराम की लड़की ने इंद्रजीत पर हाथ उठाया था, तब तो मैं चुप रहा। तो क्यों ना सुखराम के खेतों पे ही कब्जा किया जाए। ये सारा मुंशी कहाँ रह जाता है, हर काम के टाइम पे गायब। ये सारे काम मुझे ही करने पड़ जाते हैं। राम राम मालिक। राम राम मुंशी, क्या कर रहे हो तुम? कितने दिनों से किसी खेत पे कब्जा नहीं किया। क्या हमारा इस गांव में राज करने का सपना अधूरा रह जाएगा क्या? अभी देखता हूँ सबके खाते मालिक। सबके छोड़, सिर्फ सुखराम के देख, और उस पे इतना ब्याज पे ब्याज लगा कि उसके खेत अपने हो जाएं। फिर तो मालिक उसी के खेत पर कब्जा करो, बहुत उछलता है। और मैंने सुना उसकी लड़की का रिश्ता भी हो गया अब। हाँ, फिर तो और पैसे लेने आएगा, तो बना उसका हिसाब, और कल चलते हैं उसके घर पैसे लेने। अभी बनाता हूँ।
हमारे गांव के कुत्ते इतने खतरनाक हो गए हमारी रोटी खा के, हैं? मुंशी भी मुंशी है। मेरी ससुरी का कुत्ता महंगाई मुझे और महंगा करवा दिया बैक टू बैक। यहाँ की पेटी सच में बहुत अच्छी है। पेटीज तो अच्छी है, पर पहले तुम मुझे यूं बताओ, कल तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे थे? अब एक बात तो बता, मुझे पता तेरा नाम गुड्डी है। तो मुझे क्या पता थी, वे सब मुझे गुड्डी बुलावेंगे। पिताजी तेनू कह रहे थे अब मेरे दोस्त की बेटी है, अब मुझे थोड़ी पता तू इनके दोस्त की बेटी है। पता तो मुझे भी नहीं थी, मैं तो यूं सोची थी पता नहीं कौन लंगूर बंदर आवेगा। अब तो तेरे वाले लंगूर आ गया, अब तो ठीक है। हाँ अब तो मैं ठीक हूँ। देखो भाई, जब तुम दोनों साथ होते ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा तुम हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। चलो। हाँ हाँ चलो। बड़ा खुश लग रहा है। एक काम करिए, बिल दीजिए। ठीक है। गोरा, जब प्रीति की शादी हो जाओगी हम तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। अकेले तो पड़ ही जाएंगे, पर शादी तो करनी पड़ेगी। और जब तक बेटी मारी मारे धो रहे है उसके खूब लाड लड़ा, उसे खूब खुश रख। राम जी जमींदार साहब। तेरी बेटी के बड़े पंख निकल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? क्या किया है तुझे बताया नहीं उस लड़की ने? नहीं मालिक। उसने मेरे बेटे इंद्रजीत पर हाथ उठाया है। तेरी औकात तिनका छुड़ाने की भी नहीं है और तेरी बेटी हाथ छोड़ती फिरती है। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके बेटे इंद्रजीत ने भी कुछ ना कुछ करा होगा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहा है ताकि तुझे कर्जा न देना पड़े। मालिक कर्जा? मेरे पे कौन सा कर्जा है, मैं तो सारा दे चुका। वाह, बेटी ने तो मालिक मालिक, और अब कौन सा कर्जा? मुंशी खाता खोल और बता इसके पैसे। जी मालिक, ये रहा इसका खाता, इस पे है 2 लाख रुपया। मुंशी तेरा दिमाग खराब हो गया, 20,000 के 2 लाख बना दिए। चुप, 20,000 बता रहा है। इसीलिए तूने अपनी लड़की भेजी थी लड़ने के लिए ताकि मेरा बेटा बदनाम हो जाए? नहीं मालिक, मुंशी झूठ बोल रहा है, मैंने सारे पैसे दे दिए थे। मुझे नहीं पता। ला दे कागज, इन कागजों पर साइन कर। जमींदार साहब, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो हम पे? तू साइन कर बस। मैं साइन नहीं करूंगा। मार इसे और साइन ले। नहीं मत मारो। चल खड़ा हो। अब तो तुझे साइन करने ही पड़ेंगे। चल कर साइन। उधर मत देख, साइन कर। चलो रे। बस पाप का घड़ा भरने वाला, इसका नाश होना बैक टू बैक, मरेगा ही। मुंशी। हाँ भाई। हाँ रह गया, आया नहीं अब तक, बहुत देर होगी। जब से रिश्ता पक्का हुआ है ना, इसने भी भाव खाना शुरू कर दिया। अरे कोई नहीं, मैं तो आ गया मेरी जान। तू फिर आ गया भूतनी का पीटने के लिए? लगा उस दिन की मार भूल गया। अरे भूला ही तो नहीं हूँ, तभी तो आज आया हूँ। और तू कोई भूलने की चीज है? ओए पकड़ी से। अब कहाँ जाएगी? लगा दोनों खुराक लेकर ही मानोगे। हाय मेरी जान, तो खुराक दे तो सही, हम तो लेने को तैयार हैं। फोटो से देगी, गालों से। ऐसे दूंगी, ले साले तू भी ले। ओए पकड़ साली को। क्या हुआ मेरी जान? तुम आगे तुम। अबे इसे पकड़। जिज्जा थारा,
क्यों अपनी बहन को विधवा करना सोच रहे? और कोशिश करके देख लो, क्या पता थारी ना होने वाली लुगाई विधवा हो जा। भाग! और तू मुझे छोड़ने का नहीं। अरे ओए, तेरे को देखा नहीं जाता, मौका मिलते ही मार दिया जाता, समझ गया? अच्छा, नू बता तू कैसे परेशान है? आज जोरावर ने हमारे खेतों पे कब्जा कर लिया। बाबूजी, बाबूजी। बेटा संजय, तुम दोनों यहाँ कैसे हैं? क्या बात है? सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ बात क्या, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। फिर इतने मुझे सब कुछ बता दिया। अब क्या करें बेटा, वो दबंग जमींदार है और यहाँ गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उसके खिलाफ बोल सके। तो सारे गांव वाले मिलकर उसकी शिकायत क्यों ना करते हो? बेटा सारे गांव वालों की ज़मीन के कागज़ उसके पास हैं और उसने सबका अंगूठा भी लगवा रखा है, और अगर उसके खिलाफ कोई जाता है ना तो ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन वो छीन लेता है। तो उसकी शिकायत पुलिस में करो। अरे बेटा, पुलिस भी उसी की है और थारे भी कुछ खेत उसके पास गिरवी पड़े हैं। मतलब? बेटा तेरे पिताजी पे कोई कर्जा नहीं है, सब चुका चुके हैं वो, मगर वो जोरावर है ना, अगर हम उसे 1 लाख रुपए दिए हैं तो लिखेगा 10,000 और उससे लेके आए हैं 10,000 तो वो 1 लाख लिखता है। तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बेटा मैं डरता था तू कोई गलत कदम ना उठा ले। बाबूजी, मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बेटा संजय। अरे बेटा, बेटा। इसी बात का डर था, अब पता नहीं क्या करेगा। पापा! अरे तेरे हाल किसने किया? उस नारायण के बेटे संजय ने। तुम लोग भी साथ में थे? साहब हमको भी बहुत मारा। अच्छा, तो संजय को इतनी गर्मी चढ़ गई उनसे? जी मालिक। नारायण के खेत का कागज निकाल। जी मालिक। या तो आज संजय के हाथ पैर नहीं रहेंगे या नारायण की कमर। चल। मालिक मैं यूं कह रहा हूँ, वो घना खतरनाक लोंडा कही है, आप ही चले जाते, मैं यहाँ खाता चेक कर लूंगा बैक टू बैक। साथ चल, बैक टू बैक। तो आगे तू यही है बैक टू बैक। संजय नहीं दिख रहा है, कहाँ गया तड़के जा? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा, गया हुआ कहीं यार दोस्तों के यहाँ। मालिक तो ना आया। कहाँ है जोरावर? बाहर गए। कहाँ गया? मुझे पता नहीं, मैं तो नौकर हूँ जी। और जानता है उसे, उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नारायण, नारायण। अच्छा, हमारी रोटी हराम करके खुद चैन से खा रहा है। क्या बात होगी जमींदार साहब, क्यों इतने गर्म हो रहे हो? संजय कहाँ है? संजय कहता हूँ भी ना पता जी, तड़के से हमने भी नहीं देखा। वाह, तुम उसके माँ बाप हो और तुम्हें ही नहीं पता संजय कहाँ है। देख, उसने मेरे बेटे इंद्रजीत को कितनी बुरता से मारा है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जमींदार साहब, उसकी गलती की मैं माफी मांगता हूँ, बालक है, उसे माफ कर दो। माफ कर दूं? आज संजय को मारने के बाद ही चैन से बैठूंगा। मालिक, हम माफी मांगते हैं आपसे, मेरे बेटे को बख्श दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुंशी जी। जी मालिक। इसके खेतों का कागज निकालो। लो मालिक। ये ले और साइन कर इस पे। क्या लिखा है जमींदार साहब इनमें? तेरे बेटे की जिंदगी। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो साइन कर, वरना सबको खत्म कर दूंगा। तेरा बेटा ये ना संजय, तुझे तो मैं भी खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं जमींदार साहब, रोक लो इसको, मैं साइन करने को तैयार हूँ। रुक जा इंद्रजीत। मुंशी जी।
अगर आज के बाद तेरा बेटा मुझे दिखाई दिया तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। चलो। इसे नहीं पता ना, ये अपनी मौत के वारंट पे साइन करवा रहा बैक टू बैक। हेलो, कहाँ है? मैं हूँ जोरावर के घर। पिताजी, मैं आज तक किस्सा खत्म करके ही रहूंगा। चुपचाप घर आ जा, अगर तो मुझे जिंदा देखना चाहता है तो। क्या हुआ पिताजी? बस घर आ जा। ठीक है पिताजी। ओए, कह दिया उससे, आज तो वो बच गया, लेकिन जिस दिन आमी सामी हुआ है ना तो उसे खत्म कर दूंगा। जी जी बेटा, आप कौन हैं? मैं हूँ नारायण सिंह का बेटा संजय। ठीक है साहब। लग रहा आज तो बेटे मालिक की दही बिखरेगी। पापा, आज तुमने उन्हें मारने क्यों नहीं दिया? मैं उनका आज ही खेल खत्म कर देता। नहीं बेटा, उन्हें मारेंगे मगर ऐसे नहीं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। अरे ऐसे मारने में क्या मजा? तू चिंता मत कर, मैं एक दिन तुझे भी मौका दूंगा। चल। ये जो मेरी सुसरी का गरीबों की जमीन छीन रहा ना, ये बोके से मुंह का, एक दिन ऐसा होगा कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होएगी इसे दफन होने के लिए बैक टू बैक, और यूं मरेगा बैक टू बैक। पिताजी, पिताजी क्यों बुलाया मुझे? आज मैं उसका खेल खत्म कर देता। किसे मारेगा, किसे मारेगा तू? पहले तो उसके लड़के को मारा, आज तू उसे मारने गया। अरे तुझे पता है क्या कौन है वो? हाँ मुझे पता कौन है वो। बहुत घटिया, बेकार, खराब आदमी है, पर मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने का। बेटा, तूने उसके लड़के को मारा है, वो तुझे ढूंढता फिर रहा है। चला जा यहाँ से, दूर चला जा। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। उसने गरीबों के 9 के 100 बहुत लिख लिए, पर अब एक का एक लिखवाऊंगा मैं। नहीं बेटा, हम उससे नहीं लड़ सकते। उसके पास पैसा है, पावर है, दौलत है, पुलिस है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ तू है बेटा, और हम तुझे खोना नहीं चाहते। चला जा यहाँ से, दूर चला जा। हाँ बेटा, हम दोनों तुझे खोने से डरते हैं कि तुझे कहीं कुछ हो ना जाए। तेरे बिना कौन है हमारा? चला जा बेटा, चला जा यहाँ से। जा रहा हूं मैं, लड़ूंगा, जब तक लड़ूंगा जब तक उसका सर्वनाश नहीं कर देता, और आज उसका खेल खत्म कर दूंगा। बेटा रुक जा। बेटा, अपने बाप की बात सुन ले बेटा। जिस बात का डर था वही हो गया। संजय, संजय, ओए कहाँ जा रहा है? मैं खत्म कर दूं जोरावर इंद्रजीत को। उसने बहुत कुछ गलत करा मेरे साथ में, बहुत लोगों को सताया उसने, मैं उसे खत्म कर दूंगा। पागल है क्या तू? जानना भी है कुछ उसके बारे में? क्या नाम है उसका? जोरावर नाम है उसका। उसके पास कितनी दौलत है, कुछ भी कर सके है वो। बहुत खतरनाक आदमी है भाई वो खतरनाक है, उस खतरनाक को तो खत्म करना है मुझे। भाई हम उसकी शिकायत पुलिस में भी तो कर सके ना। अरे यार, पुलिस भी तो उससे मिली हुई है। मेरे भाई सूरज, तू एक काम करते, तू मुझे कहीं से भी हथियार दिलवा दे। यार तू इतना पढ़ा लिखा आदमी है, तू उस आदमी के चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करने पे लगा हो यार? सूरज, तू भाई हथियार दिलवा सके ना दिलवा सकता मुझे नहीं बता। भाई हमें हथियार नहीं दिलवा सकता, तू समझ बात को। बहुत बुज़दिल पाया तू तो। हट संजय, यार मैं दुश्मन ना हूं, तेरा दोस्त हूं भाई, मत कर ऐसा यार। कहाँ रह गया आज वो कमीना? डेली तो यहीं से निकलता था। दरोगा जी जमींदार साहब, संजय का इनकाउंटर आज ही करना है। कैसी बात कर रहे हो जमींदार साहब? उसका एनकाउंटर? उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, ये काम तो आपको करना ही है। कीमत आपकी,
और काम मेरा। ठीक है जमींदार साहब, हम आपसे बाहर कहाँ, लगता है आप हमारी 50 पूरी करवा के ही मानोगे। बेटा ले और जा कर ले अपने मन की, कर दे उसे खत्म। पापा, आज आपने मुझे मौका दिया है, वो संजय कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चाचा चाची को तो बात बतानी पड़ेगी, और संजय को भी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। रोक, अरे तुम भी साथ जाओ उसके। संजय, ताऊ जी, उस कुत्ते जोरावर ने संजय को मारने के लिए पुलिस को फोन किया है, और वो इंद्रजीत और उसके गुंडे भी संजय को मारने के लिए गए हैं। लेकिन संजय कहाँ है ताऊ? बेटा संजय तो जोरावर को मारने गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। दरोगा कितनी कटकेगा, संजय को ढूंढ। उसे ढूंढना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। चल। अरे ये तो इंद्रजीत की आवाज है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकारी है, इसकी तो गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। इधर से मैं। इधर है वो। क्या कर रहा तू? चल खड़ो, हाथ दे, दीवान कहाँ गया? मेरा हाथ दे, जिंदा नहीं बचेगा। दरोगा, कहाँ है? तो इंद्रजीत बच गया, पर नहीं बचेगा।